बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज एक सवाल के साथ हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं कि सवाल यह है कि हमें ऑनलाइन काम सीखना है। ये काफ़ी दोस्त मेरे पास आ रहे होते हैं, या ज़ाहिर है जिनके पास स्किल है उनके पास जाते हैं, या मेरे से भी अच्छे बड़े ट्रेडर हैं उनके पास जाते हैं। तो वहाँ मसला क्या आता है कि जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है वो ये कहता है कि हमें ऑनलाइन काम सीखना है, तो हम उसे कहते हैं कि आप ऑनलाइन काम के बारे में क्या जानते हैं, आपकी क्या हाव नो है, आपके ऑनलाइन काम में रोल मॉडल कौन से हैं, आपको पता है इसमें कितना ड्यूरेशन होगा, किस तरह से होगा। बच्चा कुछ भी नहीं जानता, वो जस्ट एक सवाल के साथ आ जाता है कि मैंने ऑनलाइन काम सीखना है। उसने ना कोई यूट्यूब किया हुआ होता है, ना उसने कोई रिसर्च की होती है, ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है। वो ब्लाइंड बिल्कुल, ठीक है, हत्ता कि वो ग्रेजुएट होता है। हमारे नौजवान को इतना भी पता नहीं है कि यार किसी के साथ अगर हम पास सवाल लेके जा रहे हैं, क्या उस सवाल को मैंने सर्च किया है, क्या उस सवाल की डोमेन का भी मुझे पता है, उस सवाल में जो सवाल मैं लेके जा रहा हूँ क्या वो स्पेसिफिक भी है कि नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हमारे इस ग्रेजुएट नौजवान के पास, पढ़े लिखे नौजवान के पास, मैं जो बेचारे मैट्रिक पास हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना, अभी जो यूनिवर्सिटी इवन के प्रोफेसर लेवल के भी टीचर्स आते हैं हमारे पास, तो उनको भी देखते हैं कि उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं कि भाई ऑनलाइन काम क्या सीखना चाहते हैं, नहीं होता। मेरे पास आ जाते हैं ना, उनको मेरा भी नहीं पता होता कि यार मेरी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। तो इस वीडियो में ये सारे क्या कहते हैं, मैं इन चीज़ों का खुलासा करूँगा। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी दोस्त मेरे पास आना चाहते हैं या किसी के पास जाना चाहते हैं, तो गुजारिश है कि आप देखें कि उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है। मैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं। अब फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आपको फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, वाई, आपको फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। आप को सबसे पहले मैं, जैसे कि मैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, मेन चीज़ है कि आप कारोबार कर रहे हो, इसकी स्लेवरी नहीं है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, आंधी या तूफ़ान है, आप घर बैठे सोबर काम कर रहे हो। दूसरा ये कि जो मेरा मेन जो रोल मॉडल है, जो मैं भी आपको बहुत बड़ा अचीवर नहीं हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं, मैंने शुरू में बड़ी स्ट्रगल की है और अभी भी मैं इस राह का मुसाफिर हूँ, मैं लगा हुआ हूँ। मैं भी कुछ लोगों को अपने से बेहतर की तलाश कर रहा हूँ, अपने जो मैं कर चुका उससे भी मज़ीद बेहतरी का सफ़र मैं कर रहा हूँ, वो जारी है। तो मेन जो चीज़ है, जो मेरा रोल मॉडल है, अगर कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो देखे कि इस काम की अजमत क्या है, इस काम का वाव फैक्टर क्या है, फॉरेक्स कैसे होती है, किस तरह से होती है। वो चीज़ें बाद में डिस्कस करने वाली हैं। पहले यह कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी क्यों चाहिए। सबसे पहले आप देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे एक मेन आज टूल है, वो है कॉपी ट्रेडिंग। ओक्टा एफएक्स हो गया, एक्सीनेस हो गया, एक्जीट्रेडर हो गया, पेपर स्टोन हो गया, ये सारे आपको कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर एक बंदे के पास स्किल्स हैं तो वो क्या करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एज अ फ्रीलांसर काम कर सकता है। काफ़ी कंट्री से लोग उसे, इंटरनेशनल लेवल पर लोग उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आपको कैसे पता लगेगा यार कॉपी ट्रेडिंग क्या चीज़ है, किस तरह से है। तो ये बड़ा ही आसान काम है। आप यहाँ, मैंने आप सबके सामने एक प्लेटफॉर्म रखा है, वो है ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग। आप देखें ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग में जो मेरा रोल मॉडल है गाइस, वो है एक्स्ट्रा इनकम। इसके 2828 फॉलोअर हैं और ये अपनी कमीशन जो ले रहा है 30% ले रहा है। आप इस आईडी में जाएं, आपको पता लगेगा कि ये सिंगल, ये पर्सन, ये आईडी जो है हफ्ते का 5 से 8 लाख मिनिमम अर्न कर रहा है ये बंदा। तो यार ये 5-8 लाख एक बड़ी चार्म इनकम है एक हफ्ते की। तो ज़ाहिर मैं ख़ुद इस लेवल तक आना चाह रहा हूँ कि मैं इस बंदे को फॉलो करूँ और इस तरह से मैं भी अर्निंग करूँ। मैं इस राह का मुसाफिर हूँ। इसी तरह किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए, कि ओक्टा एफएक्स क्या होती है, इस ओक्टा एफएक्स में कॉपी ट्रेडिंग क्या है, इसमें मास्टर ट्रेडिंग कैसे होती है, कॉपी ट्रेडिंग कैसे होती है। एक बंदे को सबसे पहले कोई काम सीखने से पहले उसको उसका रोल मॉडल तो हो ना, उसको वो एक अजमत, एक वाव चीज़, उसको क्या कहते हैं, वो चेज़ तो कर रहा हो। तो जैसे कि मैं चेज़ कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा इनकम को चेज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग 5 से 8 लाख हो जाए। अब कॉपी ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं जस्ट आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि रोल मॉडल क्या है। कॉपी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है फॉरेक्स में, तो आप क्या हफ्ते में 5 से 8 लाख अर्न कर सकते हो। एक चीज़, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ। दूसरा क्या है, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। एक तो कॉपी ट्रेडिंग है, दूसरा फंडिंग अकाउंट्स हैं। आजकल इतना बड़ा फंड्स, एक छोटा ट्रेडर, एक आम सा ट्रेडर जिसके पास स्किल्स भी इतनी नहीं है, वो भी फंडिंग अकाउंट्स ले सकता है। आप देखें फंडिंग अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको मिनिमम $5,000 से लेकर एक 4 लाख डॉलर तक अकाउंट मिल जाते हैं। एक माइनर से फ़ीस देनी पड़ती है, उनके
टारगेट्स होते हैं मंथली वीकली बेसिस पे, आपने वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बड़ा एक आप अपनी सोच से भी ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें विड्रॉल कर सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे अब ये एक मेरे मेंटोर हैं जिनको मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन जैसा बनूँ। इनको भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इनको सालों हो गए हैं। आप देखें ये फंडिंग फर्म से इनका जो विड्रॉल है वो $34,000 का है। आप नीचे जाएं, इनका जो विड्रॉल है $40,000 का है। तो आप देखें फंडिंग अकाउंट्स FTMO है, द फंडी ट्रेडर है। आप इस तरह से जब आप देखते हैं कि लोग बड़े लेवल्स पर 10 साल से भी ज़्यादा लोगों को हो गया है, इसमें एक्सपीरियंस है, तो वो किस तरह से कमा रहे हैं, तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि यार हमें कॉपी ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं। हम फंडिंग अकाउंट से, जैसे FTMO है, फाइडल क्रस्ट है, द फंडी ट्रेडर है, द फंडी नेक्स्ट है, बहुत सारे फंडिंग अकाउंट्स आप गूगल यूट्यूब करेंगे, इसकी वर्किंग को पता हो कि यार ये कितना ज़बरदस्त है। इसके बाद कि आपको पता हो यार फॉरेक्स में सक्सेसफुल लोग भी सारे हैं या सारे ही इसमें डूबते हुए ही लोग हैं। आप लोगों का इंटरव्यू ले सकते हो। अगर आपके पास वसाइल नहीं है कि आप किसी के पास जाकर इंटरव्यू ले सको, यार कोई आपको अप्रोच नहीं करता, तो सिंपल आप यूट्यूब पर आओ। आजकल एक फर्म है द फंडी ट्रेडर, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने कामयाब लोगों के इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। आप देखें इसमें द फंडी ट्रेडर ने ये नुमान अली पाकिस्तान के है, इसने $1 लाख से भी $1 मिलियन से भी ज़्यादा का विड्रॉल लिया, तो उसका एक इंटरव्यू है, इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर जाकर आप जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप देखें कि उन्होंने अर्न किया, उन्होंने विड्रॉल किए और उनके लाइव पे आउट्स हैं और उसके बाद उनके एक इंटरव्यू हैं। तो ये आपको एक चार्म एक आपको मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी किस तरह से ये लोग पैसा कमा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से, इंटरनेशनल लेवल पे एज अ फ्रीलांसर पैसा कमा रहे हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने अभी ये रोल मॉडल आ गए। मैंने 2-3 चीज़ें बताई कि हमें फॉरेक्स करनी क्यों चाहिए। आप किसी के पास जाते हो तो आपके पास ये 4-5 बेसिक मोटी चीज़ें पता हों कि यार मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए करना चाहता हूँ कि यार इसमें कॉपी ट्रेडिंग में बड़ा पोटेंशियल है, इसके फंडिंग अकाउंट में बहुत पोटेंशियल है। मैंने इसके इंटरव्यूज़ देखे हैं इस वेबसाइट्स के ऊपर, तो आपको क्या कहते हैं एक मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा, चलें आप एक मरहले से गुजर आए, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हो। अब यह फॉरेक्स ट्रेडिंग होती कैसे है, आप बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है क्या, आप सिंपल यूट्यूब करें बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स क्या है, आप लिखेंगे तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स मल्टीपल चैनल्स आ जाते हैं जहां से आप बड़ा एक ओवरव्यू ले सकते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग होती कैसे है, इसमें इसकी वर्किंग कैसे है, इसमें कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, इसमें कितना टाइम देना पड़ता है, इसमें क्या सेशंस होते हैं, किस करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है, कि कौन सा मेटल में ट्रेड करना पड़ता है, किस वक्त कि कौन सी करेंसी ज़्यादा मूव करती है, ज़्यादा जूसी होती है। ये सारा अगर आप ट्रेड इस तरह से देखते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। गाइस मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, अभी आप यूट्यूब करोगे तो आपको पता लगेगा, आप लिखें जस्ट CSS सक्सेसफुल, आप यहाँ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक किरण नामी लड़की, थर एक बैकवर्ड इलाका, वहाँ से एक लड़की बस कोई वसाइल नहीं है, बस उसको पता है कि यार CSS पाकिस्तान का टॉप का एग्ज़ाम और वो मैंने पास करना है। उस लड़की ने यूट्यूब कंटेंट इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसको अलाइन किया और उसने टेस्ट में अपेयर हुई और उस लड़की ने CSS एग्ज़ाम, जिसमें सक्सेस रेशो जो है गाइस सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% है, और उसने वो एग्ज़ाम पास कर लिया। हमारा ग्रेजुएट, हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसको इतना भी नहीं पता होता कि यार मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर किसी ट्रेडर के पास जा रहा हूँ, किसी भी फील्ड वाले के मास्टर के पास जा रहा हूँ, तो मुझे क्या कहते हैं यूट्यूब कर लेना चाहिए, मुझे उस फील्ड के अंदर जो सक्सेस लोग हैं उसको यूट्यूब कर लेना चाहिए, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन हो। नहीं, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये इस वीडियो के ज़रिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबके साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन आप पहले कलेक्ट करके आएँ किसी के पास भी अगर आप जाते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। दूसरा, हर कारोबार में रिस्क फैक्टर होता है। जैसा कि मैं बारहा कहता हूँ, फॉरेक्स में 70% फेलियर है और 30% सक्सेसफुल हैं। तो आपने देखो कि ये लोग फेल होते हैं तो क्यों होते हैं और ये विन होते हैं तो क्यों होते हैं विन। आपको पता लगेगा कि लोग जो हैं बड़ी जल्दबाजी में होते हैं। मैं एक छोटी सी, मैं पहले भी बड़ी वीडियो में मिसाल दे चुका हूँ कि एक नौजवान है, वो दरख्त काट रहा है अपने कुल्हाड़ी के साथ। तो उस नौजवान के पास एक बुज़ुर्ग, एक दानिश्वर आता है कि तू दरख्त क्यों काट रहा है। तो वो कहता है कि आपको इससे क्या काम, आप अपना काम करें। तो वो कहता है कि चलें आप दरख्त काट भी रहे हैं तो आप ऐसा करें कि कुल्हाड़ा तो तेज़ कर लें ना, जिस कुल्हाड़े से आप दरख्त काट रहे हैं वो दरख्त
तो कट ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुल्हाड़े को क्या करूँ, तेज़ करूँ। तो वो नौजवान हंसता है, वो दानिशवर उस नौजवान पे हंसता है, वो चला जाता है। शाम के टाइम वापस आता है, अभी तक नौजवान क्या होता है, दरख्त को काट रहा होता है। गाइस गौर करें, स्टोरी ख़त्म हुई, मैसेज मिला कि हमारा नौजवान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करता, अपने 6 फुट को पॉलिश नहीं करता, वो अपने कुल्हाड़े को पॉलिश नहीं करता जिससे उसने दरख्त को काटना था। बस वो ना किसी की वो सुनता है, वो माइंड सेट से पहले स्किल सेट बनाना चाह रहा है। जब इंसान का माइंड सेट ही नहीं होगा, वो किसी चीज़ को चेंज ही नहीं कर रहा, उसके सामने कोई रोल मॉडल ही नहीं है, उसके सामने कुछ चीज़ है ही नहीं, वो कारोबार में, खास में फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे कामयाब हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखें इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सूट करता भी है, और अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, हमारा नौजवान उसमें मेहनत उतनी कम करता है। गाइस ज़ाहिर है उसमें तो ज़ाहिर है आपको मार पड़ेगी, ऐसे मार्केट आपको गिरा देगी। दूसरा यार, जो काम अगर मैंने रोल मॉडल भी देख लिया, मैंने बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स के वाले से यूट्यूब में कर लिया, मैंने देख भी लिया, उसके बाद रिस्क फैक्टर का भी पता लग गया। अब इस काम में मेहनत कितनी है, कितना टाइम लगेगा। गाइस जो मेरी 5 साल एक्सपीरियंस के मुताबिक 15 वीक्स जो हैं इनफ हैं। अगर आप बड़ी क्या तवज्जो के साथ, फोकस के साथ अगर काम करें तो 15 वीक्स कम है। लोगों का मसला क्या होता है, वो कोई कोर्स सीख रहे होते हैं, एक तो उनका बिलीव लेवल कम होता है उसको उस हवाले से, क्योंकि उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती, उनका कोई रोल मॉडल नहीं होता। दूसरा, वो इस काम में 10 काम और भी साथ कर रहे हैं, वो डिग्री भी साथ कर रहे होंगे, वो क्या कहते हैं किसी दुकान में पार्ट टाइम काम भी कर रहे होंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं फॉरेक्स की स्किल्स भी सीख लूँ। तो वो 15 हफ्तों से लेकर वो आपको वो 1 साल 2 साल लग जाते हैं। या इस तरह से जो बच्चा जिसको उसके पास रोल मॉडल भी हो, उसके बेसिक नॉलेज भी हो, वो किसी मेंटोर के पास या यूट्यूब पर भी अगर वो सीखना चाहे किसी से, तो आप देखेंगे वो 15 हफ्ते इनफ हैं, जिसमें 7 हफ्ते वो बेसिक नॉलेज इकट्ठा करे और 8 हफ्ते वो डेमो प्रैक्टिस करे, तो फिर वो मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरा, हमारा यहाँ ना कोई ख़ास तौर पर, मैं तो पाकिस्तान की अभी मिसाल दूँगा, लोग ना अपनी किताब लेना, अपने टीचर को फ़ीस देना इंसल्ट समझते हैं। वो कहते हैं मैं किताब क्यों लूँ यार, सब ठीक है, मैं किसी को फ़ीस क्यों दूँ। वो अपने ऊपर ना कोई टीचर ही हायर नहीं कर सकता। वो हर बार उसके वो नेगेटिव समझता है कि यार टीचर मेरे से फ़ीस क्यों ले रहा है, मैं तो मुफ्त पढ़ना चाहता हूँ, वो किसी सिफारिश लेकर आ जाएगा। तो गाइज़ ये एक अगर हाई प्रोफेशनल काम, हाई प्रॉफिटेबल काम है, जिससे भी आप सीखोगे। मिनिमम फ़ीस जो है लोग $300 तक ले रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप भी चाहिए, एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए। तो अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो आपके पास ये गाइस ये इन्फॉर्मेशन हो, तब ही जाकर आप ये उस मीटिंग से जिससे आप मिल रहे हो, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम उसी सवाल की तरफ आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, हमें ऑनलाइन काम सीखना है। गाइस ये एक ब्लाइंड पर्सन जो इस तरह से सवाल लेके चल रहा है, और एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि यार ऑनलाइन काम बहुत सारे होते हैं, मैंने फॉरेक्स सीखनी है। मैंने फॉरेक्स क्यों सीखनी है? क्योंकि मेरे पास रोल मॉडल हैं, मुझे बेसिक्स पर से पता लगा, रिस्क फैक्टर से भी पता लगा, और मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, तो यार मैं इसके लिए 15 हफ्ते देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा पर्सन जो है उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो गाइस एक तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है ट्रेडिंग विद आसिम के नाम से, ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको तकरीबन फॉरेक्स का कंप्लीट कंटेंट मैंने आसान लफ्ज़ों में यहाँ किया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और दूसरा, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर किसी से पढ़ना चाहते हो, ये एक वेबसाइट है tradeguider.com, यहाँ आप आ जाएंगे, आप यहाँ से किताबें ख़रीद सकते हो, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, इनसे आप अपनी क्या कहते हैं, आपको यहाँ फ़ीसिस का भी पता लग जाएगा कि यहाँ कितनी फ़ीसें हैं और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, एक किताब किस तरह से लेनी है। इस यहाँ से आप अपनी इंटरनेशनल लेवल पर इन लोगों से अपनी कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। ये मैंने कोशिश की है अपने टूटे फूटे अल्फाज में आपको ये बताने के लिए। जस्ट मेन मुद्दा आज का यही था कि भाई आप किसी के पास जाते हो, आपको सिर्फ यही पता है कि ऑनलाइन काम सीखना है, तो ये सवाल ही गलत है। आपको पता हो उस काम की, मैं बारहा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को आपको अहमियत का बताऊँ कि आप आधे सवाल के साथ अगला बंदा भी आपको ट्रैप कर सकता है, और आप ख़ुद भी अपना वक्त का नुकसान करोगे। अगर आप अपने सवाल के साथ संजीदा हो,
सबसे पहले आप अपने उस काम की बेसिक डोमेन ढूंढें कि यार वाकई ही मैंने ये काम करना है। दूसरा, इस काम में सक्सेस रेशो क्या है, इस काम में सक्सेसफुल लोग कौन हैं, और इस काम की बेसिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये गाइस आपके लिए जिससे भी मिलोगे, यूट्यूब करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, फिर आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।